नीचे हाथ करो तो सांप है काट लेगा तो शरीर छूट जाएगा, तो हाथ नहीं करते। जो मरना चाहते हैं वो मरने की इच्छा नहीं करते, जो जीना चाहते हैं वो ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, जो मरना चाहते हैं वो मर नहीं पा रहे। कारण क्या है? तो विदुर जी ने जब ये प्रश्न किया, और ये प्रश्न तो सबका है ना, प्रश्न ऐसे ही करना चाहिए जो सबके लायक हो। अपने लिए जिया तो क्या जिया, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। धन्य है हमारे श्री कृष्ण आचार्य जी जिन्होंने सबके कल्याणार्थ ये आयोजन करवा दिया, और यज्ञाचार्य जी को बुलवा करके, अन्य विद्वानों को बुलवा करके इतना बड़ा पुण्य प्राप्त करवा दिया सारे नगरवासियों को। तो ऐसा काम करना चाहिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं, सुनो विदुर जी, उसका कारण क्या है? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। 3 प्रकार के कर्म होते हैं और उन कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। पर इनमें कुछ कर्म ऐसे हैं जो तत्काल फल दे दिया करते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो कुछ समय ले लेते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो इस जन्म में पक नहीं पाते तो अगले जन्म में मिला करते हैं। कुछ तत्काल फल दे देते हैं, जैसे आपको किसी ने गाली दिया तो आपने मारा थप्पड़ खींचकर, तत्काल उसको फल मिल गया। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आज खेत में बीज डाला हो तो 4 महीने बाद 6 महीने बाद तुम्हें फसल काटने को मिलेगी, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो इस जन्म में पकते नहीं तो अगले जन्म मिला करते हैं। इसलिए कभी ये न कहना सब यहीं भोग लोगे, इसी जन्म में सब मिल जाएगा, नहीं, अगले जन्म तक मिलेगा। यदि आपने अच्छा कर्म नहीं किया है, आज आपके पास पुण्य था जिसके बल पर सब कुछ करते रहे, तो कर्म भी किए, लेकिन उसके कर्म का फल भोगने के लिए तैयार रहिए। अगले जन्म में भी तुम्हें उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। नहीं तो बताओ, अगर अगले जन्म में कर्म का फल न भोगना पड़ता तो न जाने कितने बेटे विकलांग पैदा हो जाते हैं। किसी के आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। माता जी के पेट में लड़ाई चल रही थी क्या? पर हो गए, क्यों? कर्मों का फल भोगने आए थे। इसलिए विदुर जी ऐसी कहानी है, सभी को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सृष्टि परमात्मा ने ऐसी बनाई ही है, आप कर्मों की गति को प्राप्त कर पाते हैं। इसी सृष्टि में उन्होंने कहा, महाराज हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है, कैसे सृष्टि बनाई परमात्मा ने। बोले सुनो, पहले संसार में कुछ भी नहीं था, केवल पानी ही पानी भरा हुआ था सब जगह। पानी को संस्कृत में कहते हैं नार, पानी को संस्कृत में कहते हैं नार। इसी नार में जो अयन कर रहे थे, जो सो रहे थे, उनको कहते हैं नारायण। इन्हीं नारायण की नाभि से कमल निकला है, कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। उन्होंने चारों तरफ देखा, इसलिए उनके 4 मुंह हैं। विचार किया, मैं कहां बैठा हुआ हूं, चलो जरा पता लगाएं। पता लगाने के लिए नीचे उतरे तो कमल नाल का पता न चला, बड़ी गहरी नाल थी। उन्होंने कहा, महाराज क्या करें? ऊपर आ गए तो आकाशवाणी हुई, खोजो, खोजने से हम मिल जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सही है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, पर मैं बपुरा पूर्ण डरा, तो रहा किनारे बैठ। मैं डर गया, लेकिन जो आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी में सुनाई पड़ा तप तप तप, 2 अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तप किया तो कई हजार वर्षों तक तप किया, तो उस तपस्या का परिणाम ये निकला कि नारायण ने दर्शन दिए।
और जैसे नारायण ने दर्शन दिए तो उसी समय ब्रह्मा जी ने वेद से स्तुति किया है। बोले सहस्र शीर खा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपातो स भूमि ग्वं सर्वतः प्रत्वात तिष्ठदशांगुलम्। षोडशोपचार से नारायण की पूजा किया तो नारायण ने कहा ब्रह्मा जी आपको मालूम है मैंने तुम्हें दर्शन क्यों दिया? बोले महाराज बिल्कुल मालूम है, हमने तपस्या किया है इसलिए आपने दर्शन दे दिए। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, न जाने कितने ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, हम नहीं मिला करते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत ना। हम नहीं मिला करते हैं परंतु अभी क्यों मिले? क्योंकि हमारी इच्छा है कि तुम सृष्टि चलाओ। बोले महाराज कैसे सृष्टि चलाएं? और सृष्टि अगर हम चलाएंगे तो हमें सृष्टि से मोह हो जाएगा। तो बोले इसके लिए मैं चतुश्लोकी भागवत सुना देता हूँ तो तुम्हें मोह नहीं होगा। चतुश्लोकी भागवत सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नानदीयत् सत्सत्परम पश्चादहं यदेतच्चो योग शिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतीर्थं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते। ऐसे श्लोकों के द्वारा चतुश्लोकी भागवत सुनाई और ब्रह्मा जी से कहा आप तपस्या कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने का प्रयास किया तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि बनी। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी बने। सनत कुमार से कहा आप सृष्टि चलाओ। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो तपस्या करेंगे, हम ये सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो चारों तपस्या करने में लग गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। हम कहते हैं सृष्टि बनानी है, ये तपस्या में लग जाते हैं। तो क्रोध जब आ गया तो भृगुटी टेढ़ी हो गई। तो भृगुटी से एक पुत्र पैदा हो गया। वो रो रहा था तो उसका नाम रखा रुद्र। उसको 11 रुद्राणी दिया और कहा सृष्टि बनाओ। तो रुद्र महाराज ने 11 रुद्राणियों के साथ भूत प्रेत पिशाच चंडाल बैताल ये सब पैदा कर दिए। तब ब्रह्मा जी ने मना किया अरे ऐसे सृष्टि थोड़ी बनाई जाती है, चलो तपस्या करो जाकर। ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए। लेकिन उसी समय पर ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के दाहिने अंश से मनु महाराज की उत्पत्ति हुई और बाएं अंश से शत्रुपा जी की उत्पत्ति। मनु महाराज जब ये कर्दम जी प्रकट हुए तो कर्दम जी से कहा ब्रह्मा जी ने बेटा तुम्हारा विवाह करवा देते हैं तो तुम सृष्टि चलाओ। बोले पिताजी हम विवाह हमारा ना करो, अगर करना ही है भगवान हमारे बेटा बनकर आएंगे तब तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कहा एक काम करो बेटा भगवान तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आएंगे इसलिए तो विश्वास से मैं नहीं कह सकता हूँ, इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो कर्दम जी ने कहा मैं तपस्या करूंगा। तपस्या में लग गया। मनु महाराज से कहा कि तुम्हारा विवाह शत्रुपा के साथ हो जाता है, तुम सृष्टि चलाओ। तो मनु महाराज ने कहा सृष्टि तो चलाते लेकिन हमारे बेटे खाएंगे क्या, क्योंकि नीचे पानी भरा है। कमल के बीचों बीच आप बैठे हुए हो, यहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हैं, 11 रुद्राणियों को लेकर रुद्र महाराज बैठे हुए हैं, बगल में यहाँ कर्दम जी बैठे हुए, जगह है नहीं। और बेटे अगर हुए तो ये खाएंगे क्या, नीचे पानी भरा। आप ब्रह्मा जी को लगा बेटा बुद्धिमान है। देखो एक बात सुन लो ध्यान से, जो बेटे अपने पिता का कहना नहीं मानते वो भी बेटे मूर्ख हैं, और जो बिना सोचे समझे मान जाते हैं वो भी बेटे मूर्ख हैं। भाई इतना तो अकल होनी चाहिए। अब मान लो किसी दिन तुम्हारे पिताजी खूब पिए हों जी भर के और कह रहे हो बेटा समझ लो हम मर गए हैं, हमको जला डालो, तो क्या करोगे, लकड़ी इकट्ठा करोगे। उस समय पिताजी नहीं बोल रहे हैं, उनका नशा बोल रहा है।
तो इतनी तो समझ होनी ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये बेटा बड़ा बुद्धिमान है, इस प्रकार की बात कर रहा है, तो सही बात है, इसके बेटे खाएंगे क्या। तो फिर नारायण का ध्यान किया। तो नारायण ने कहा तुम चिंता मत करो। नारायण का जैसे ध्यान किया तो ब्रह्मा जी की नाक से एक वीर पैदा हो गया, बराह का रूप बन करके आया है और सीधे जाकर पानी के अंदर प्रवेश कर गया और पानी के अंदर हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को, गेंद की तरह जो पृथ्वी है उसको समेटे हुए बैठा हुआ था। उस बराह भगवान ने मारा हिरण्याक्ष को और मार करके इस पृथ्वी को लेकर के आए। आज पृथ्वी मनु को दे दी। मनु माने मानव। आज मानव इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा। ये सृष्टि है, ऐसे सृष्टि बनी। मानव आज यहां राज करने लगा। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। बराह किसे कहते हैं? अब आपसे अगर हम पूछें कि बराह माने क्या होता है तो लोग कहेंगे सूकर, पर सूकर नहीं होता। बराह माने सूकर नहीं होता। सूकर जैसा रूप है उनका, सूकर जैसा रूप। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में कभी कभी देखा होगा कुत्ता पाल लेते हो और कुत्ते का नाम धर देते हो कल्लू। तो कल्लू नाम के जितने आदमी हैं वो सब कुत्ता हैं क्या? भाई कल्लू तो किसी व्यक्ति का नाम होता है और नाम धरे हो तुम कुत्ते का और बुलाने लगो। इसी प्रकार बराह का अर्थ दूसरा होता है, रूप उसका दूसरा होता है। बराह माने, बर माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और आह माने होता है दिन। आह माने दिन, शुभ दिन, अच्छा दिन। तब कोई कृष्णाचार्य की तरह कोई आता है संत बन करके, बराह बन करके, और इन हिरण्याक्षों को, हिरण्याक्ष माने क्या होता है? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। सोने जैसी आंख है जिनकी, अर्थात जिनके आंख में केवल पैसा ही पैसा दिखाई देता है। कहां से पैसा आ जाए बैंक में डालो और उनका लूट करके अपने पास रख लो, किसी को दो नहीं, दान करो। तब कोई वराह प्रकट होकर के ऐसे हिरण्याक्षों को मार करके यज्ञ में उस धन को लगा देता है। ये ही पृथ्वी निकाल करके बराह भगवान आए थे और मनु को दे दिया। तो आज आप लोगों से भी निवेदन है, ये शुभ दिन, बढ़िया समय आया हुआ है। बराह बन करके 9 दिन से आज 6 दिन हो गए, कल 7वां दिन है। यही दिन श्रेष्ठ हैं। बाकी बाद में तो तुम ऐसे समय बिता दोगे चाहे कितना धन कमाओ, लेकिन साल भर में एक बार तुम्हारे यहाँ वराह भगवान आ जाएं और अपनी संपत्ति को परमात्मा के काम में लगा दोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये पृथ्वी लेकर के वराह भगवान आए और आज दान कर दिया। मनु बाद में अपनी शत्रुपा के साथ में रह रहे हैं। 5 संतानें हुई उनके पास, 3 कन्याएं हुई, 2 पुत्र हुए। और देवहूति, आकृति और प्रसूति, ये तीनों कन्याओं को देख करके आज मनु महाराज को लगा बेटी का विवाह भी करना है। तो देवहूति के विवाह की तैयारी करी। और उस समय पर करदम जी महाराज तपस्या कर चुके थे। उस समय भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, कहो करदम जी क्या चाहते हो? बोले महाराज, हमारे पिताजी हमारा विवाह कराए दे रहे थे, पर हमने एक बात कह दी थी, भगवान अगर हमारे बेटा बनेंगे तब तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोले कर लो विवाह, हम आ जाएंगे। बोले महाराज अगर आने की ही तैयारी है आपकी तो अब अपने लिए माँ भी ढूंढ लो, हमारा विवाह करवा दो। तो करदम जी से कहा भगवान ने, करदम जी आपके यहाँ परसों के दिन यानी 2 दिन बाद एक रथ में राजा आएंगे, रानी
आएंगी, राजकुमारी आएगी, राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना, तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आ जाऊंगा। आज करदम जी महाराज के यहाँ 2 दिन बाद में मनु महाराज आए हुए हैं। और मनु महाराज के जैसे आश्रम में पहुंचे तो करदम जी ने 3 आसन डाल दिए। एक आसन में मनु बैठ गए, एक में शत्रुपा बैठ गई, तीसरा आसन था देवहूति के लिए। लेकिन देवहूति ने विचार किया, मैं आई हूं इनके यहाँ इनकी सेवा करने के लिए, इनके आसन पर हमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्नी आसन बिछाती है और पति बैठता है तो अच्छा लगता है, लेकिन पति आसन बिछाए और पत्नी बैठ जाए तो ये उचित नहीं है। लेकिन अब अगर नहीं बैठेंगी तो ये कहने को हो जाएगा कि हमने आसन दिया और आपने उसका सम्मान नहीं किया। तो उसी समय पर ऐसे आसन में हाथ रख करके नीचे बैठ गईं। और तब करदम जी ने कहा, पात्र बढ़िया है, पात्र ऐसा ही होना चाहिए। आजकल की तरह अगर कन्या होती तो कहो बैठ जाती। आजकल की तो ऐसी ही माताएं, जानते हो, एक बार एक पति ने कहा पत्नी से, गांव में बदमाश बहुत आने लगे हैं, हमें कुत्ता पाल ले क्या? पत्नी ने कहा, क्या करना है, तुम तो हो, बेकार कुत्ता पालो। आजकल की सब चालाक हो गई हैं। आसन पर नहीं बैठी देवहूति। और करदम जी ने कहा, मनु महाराज बताइए आपका आगमन कैसे हुआ? बोले, महाराज इस समय हमारी बेटी सयानी हुई है और अपनी पुत्री को लेकर के आए हैं आपके यहाँ। आप जैसा कोई इसके लायक वर नहीं है। तो भगवान तो करदम जी ने कहा, पहले तो समझ लो भाई, आश्रम में रह रहे हैं, तुम्हारी बेटी यहाँ रह पाएगी ठीक से? तो कहा, जब बेटी के विवाह की तैयारी बना रहे थे तो मेरी बेटी ने स्वयं कहा था कि हमारा विवाह किसी राजकुमार के साथ मत करना, मेरा विवाह किसी योगी के साथ करना। हमने कहा, बेटी क्यों? बोले, राजकुमार जितने होते हैं ये सब भोगी होते हैं, कब किसका हाथ पकड़ लें और कब किसका हाथ छोड़ दें इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन योगी ऐसा होता है कि पहली बात तो किसी का हाथ पकड़ता नहीं है, और अगर पकड़ भी ले तो फिर कभी छोड़ता नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पति देखने में तो बहुत सुंदर है और न जाने कितनी जगह लोगों को देखता फिरता है, हमें छोड़ दे। तो मैं ऐसा राजकुमार नहीं चाहती हूँ, मुझे किसी योगी के साथ मेरा विवाह कर दो। मालूम है आपको, जब सप्तऋषियों ने पार्वती जी से कहा कि जानती हो कामदेव को भगवान शंकर जी ने जला दिया, तो जब कामना नहीं है तुम्हारे पति में तो शादी करके क्या करोगी? तो कहा, सुनो, कब जलाया? अरे बोले, अभी अभी, जैसे जलाया तैसे तुम्हें बताने चले आए। तो पार्वती जी कहती हैं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी समझ में होगा कि कामदेव अभी जलाए गए हैं, लेकिन हमारी समझ में तो तभी से था जब से ये तैयारी बनाई थी तपस्या की कि कामदेव तो हमारे लिए शंकर जी के सामने नष्ट ही हो जाएंगे। तुम्हारे जाने कामया बिचारा अब लगी शंभु रहे सभी नहीं जाने कामया बेचारा अब लगी शंभु रहे हमरे जान सदा शिव योगी अज अनवरत रहता मैं
समझ करके तो उनसे विवाह करने की तैयारी बनाई। हमारा पति कामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने कामी व्यक्ति होते हैं वो अपने कामना की पूर्ति करने के बाद व्यक्ति को त्याग दिया करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा हमें कामी व्यक्ति नहीं चाहिए। इसलिए देवहूति ने कहा मेरा विवाह किसी राजकुमार के साथ ना करना, मेरा विवाह किसी योगी के साथ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा करदम जी ने कि मेरे मनु महाराज जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एक पुत्र पैदा करने के बाद हम संन्यास ले लेंगे। ये बात सुन करके मनु भी चुप हो गए, शत्रुपा चुप हो गई और देवहूति ने विचार किया हो पहले कर लूं और मेरे भाई में विवाह हुआ। कहते हैं क्या नहीं दिया कन्या को कहते हैं दुहिता का अर्थ है जब भी मायके आए तो मायके गाय रहना चाहिए, यानी जब चिल्ले। लेकिन कब आए? 3 महीने बाद, साल भर बाद, ये नहीं कि हर दूसरे दिन खड़ी हो जाए मायके में। तब दुहिता ने कभी कहने कब जाएगी? ऐसे नमना माताओं वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात अपनी बेटी का विवाह करने के बाद, कन्या को विवाह कर लेने के बाद अपने मायके में आना ही नहीं चाहिए, आया नहीं चाहिए। क्यों? ये तो सब आया करती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि हम मंच से उतरेंगे तो बाद में ये ना कहना पंडित जी ये क्या कहे आए। सुनो, विदा होने के बाद में मायके में नहीं आया जाता। क्यों? क्योंकि पिताजी ने कन्या दान किया है और दान दी गई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। ये जो यहाँ 1 साल में चले जाए बात को सुनना चाहोगे क्या दिखाओ करना वापस ऐसा आ गया, दान दिया गया है, कन्यादान दिया जाता है, नियम है कन्यादान करना। दान दी गई चीज कभी वापस नहीं। तो ये बहनें आती क्यों हैं? तो ध्यान से सुनना, सभी बहनें विदा होने के बाद कभी अपने माता पिता के यहाँ नहीं आती। माता पिता के यहाँ क्या आना, उन्होंने तो दाने कर दिया है, अब उनके यहाँ क्या जाना है। देखा होगा आपने कि जब भावरे पड़ती हैं तो भावरे पड़ जाने के बाद में जब पिता कन्यादान कर देता है वो लोई में और पीले हाथ करके कन्या के जब कन्या का हाथ दामाद के हाथ में देता है, इसके पहले तक आंगन में बैठी सभी माताएं बड़ी प्रसन्न थीं, लेकिन जैसे कन्यादान हुआ उसी समय रोने लगती हैं। उनको लगता है बेटी पराई हो गई। और भावरे पड़ने के बाद देखा होगा भाई आता है उस समय लाई परोसने के लिए, और जब भाई आता है तो मानो भाई ये कहता हो कि बहन हम नहीं जानते थे एक कोख से पैदा होने के बाद तुम इतनी दूर चली जाओगी। हम तुम दोनों एक ही कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन हमें क्या पता कि हमारे पिताजी तुम्हें इतनी दूर भेज देंगे। लेकिन दीदी आज से एक बात कह देता हूँ, अब तुम पिताजी के यहाँ भले ना आना, अब मेरे घर आया करना। ये जितनी भी बहनें हैं बाद में पिताजी के यहाँ नहीं आती, अपने भैया भाभी के यहाँ आया करती है। और विदा करने के बाद कभी पिता लिवाने नहीं गया होगा
कोठी चलाने के लिए भाई जाया करते। इसलिए बहनों से निवेदन है, ये कभी अपने भैया भाभी से न कहना अरे जब तक माता पिता है तब तक आती नहीं तो कौन आएगा तुम्हारे यहाँ। अच्छा भैया के अलावा है कौन, कौन बुलाएगा तुम्हें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि नहीं थी में आज यहाँ दान करने के बाद में जैसे ही देवहूति यहाँ पर रुक गई और पिताजी रथ में बैठ करके चले गए। पितृभ्याम प्रस्थिते साभी पति लिंगित को विदा। पिताजी के चले जाने के बाद बड़ी रथ देखती को देखा को देख लगी आज की कोई कन्या होती नहीं थी, देखना दिन की मेहनत संपत्ति दिया है, इसको संभाल के रखो। लेकिन देवहूति ने कहा ये संपत्ति से कितने दिन तक जी लेंगी हम, हमारा पति कमाएगा, उसी के संपत्ति से हमारी जिंदगी चलेगी, पिताजी की संपत्ति से जिंदगी नहीं चला कर। और घर क्यों बिगड़े होते हैं कि ये जो 15-20 हजार मोबाइल रखे हैं ये अपनी मां से साथ नहीं पूछे क्या बनाना है, वो देखती है ये कैसे बनाया जब ये से बनाया। हर इसलिए सब हैं निवेदन है कि जब गई हो अपने पति के घर में तो पति की ऐसी सेवा करो कि तुम्हारा पति तुम्हारे बस में हो जाए। लोग कहते हैं, कभी कभी माताएं कहती हैं पता नहीं हमारे बसे में नहीं होता ये हमारा पति, कैसी बात करती हो। रहीमदास जी लिखते हैं रही मन मन ही लगाई के देख ले हुकिन को, देख लो नर को बस करीबो कहा बसो। नारायण अभिभूत हो जाता है, तुम मनुष्य की बात करती हो, ये हमारे बस में नहीं हो रहा। पर हो इसलिए नहीं रहा है कि मोबाइल से जो बात तुम्हारे मायके में चल रही है तो पति तुम्हारी भी कदर नहीं करता। इसलिए आज देवहूति ने अपने पति की सेवा किया है और बुढ़ापा आ गया, ऐसी सेवा किया, लेकिन एक समय पर समाधि खुल गई। समाधि जैसे ही खुली तो देवहूति महारानी आज करदम जी के पास बैठ करके कहने लगी, आपने हमें देखा, जानते हो कौन है हम, जानते हो? तब प्रसन्न हो गए करदम जी महाराज और बोले तुष्टो हमद्दतवमान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति वसुहृद सुदेहो नावेक्षिता समुचिता दर। हे संतुष्ट हो गए, बताओ तुम क्या चाहती हो। हर एक स्त्री की दो इच्छाएं होती हैं,